है, जौ बिरंचि शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा और शंकर ये भी शरीर धारण करके आ गए धरती पर, तो इनको भी गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। इसके बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आप देखिए, राम जी से बड़ा कौन है वो? लेकिन राम जी भी शरीर धारण किए, गुरु जी के शरण में गए कि नहीं गए? वशिष्ठ भगवान के। कृष्ण ने अवतार लिया, कृष्ण भी शरण में गए कि नहीं गए? बिना गुरु के शरण में गए कुछ नहीं हो सकता। गुरु का काम जानते हैं क्या है? गुरु का काम, कन्या का आप विवाह करते हैं ना, कन्या का बहुत बड़ा पार्क बुक कर दीजिए, 2000 प्लेट का भोजन बनवा दीजिए, खूब बढ़िया हाईटी कर दीजिए, लाखों का डेकोरेशन कर दीजिए, जान लेगा वो डीजे ले लीजिए, डुक डुक करे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा दीजिए, सब हो जाए। लेकिन एगो पंडित जी अगर ना रहे ना, तो सब किया बेकार, बियाह होने वाला नहीं है। सही कि गलत? सब हो जाए, बॉबे जी ना रही, कैसे हुई बियाह? और एक बड़ी अद्भुत बात, जो पंडित जी हैं वो न लड़का को जानते हैं न लड़की को जानते हैं, दोनों में से किसी को जानते नहीं है। लेकिन जब तक पंडित जी ने आए तब तक विवाह होने वाला नहीं है। और एक रात के लिए, लड़का लड़की के जीवन में एक रात के लिए वो पंडित जी आते हैं और दोनों को 2 से 1 करके दोनों का मिलन करा के और फिर दोनों के जीवन से हमेशा के लिए निकल के चले जाते हैं। ठीक ना? उसी प्रकार ये जो आत्मा है ना, ये लड़की है, और जो परमात्मा है वो लड़का है। इस आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा? आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा हो, ये आत्मा परमात्मा से मिलने वाली नहीं। ये गुरु रूपी महात्मा जी ही है जो जीव को जगत से निकालकर भगवान के चरणों में लगाकर और उन दोनों के बीच से निकल के चला जाए। भगवान की कृपा होगी तभी संत की दृष्टि पड़ेगी। नारद जी मिले और का बोले हैं, ये बाद में बताएंगे। इसके पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। पड़ी, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई। नारद जी ने जैन से कहा, इधर आओ इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत ने कहा, रोकी मत, मर जाएंगे हम, रोकिए मत। नारी कह रहे, 2 मिनट रुका था, कहां भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? नारद जी, मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया और बताएं। सत्य कहा गया है, दुख में पता चलता है अपना कौन पराया कौन। पिताजी ने लात मार के निकाला हमको, ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा जी भगा दिए, शंकर के पास गया, वो भी भगा दिए, कोई अपना नहीं है। 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आया हूं, किसी ने मुझे बिठाया तक नहीं। नारद जी, नारद जी बोले, मूर्ख है तू, पूरी दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तुझे तो राम ने मार दिया, तुझे कौन बचाएगा? मूर्ख, भाग रहा है। और एक बात बताएं जयंत, ये जिस ब्रह्मास्त्र के डर से तू भाग रहा है, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत ने कहा, सुबह से हमको दौड़ाया है कि आपको, आपके पीछे नहीं पड़ा है ना, मेरे पीछे पड़ा है। कितना दौड़ाया है आपको पता है? नारद जी कहे, बेटा मारना होता ना तो कब का मार देता। तू पिताजी के द्वार पर जाकर रुका ना, खड़ा भया था ना बात करने के लिए, वहीं मार देता, नहीं मारा। ब्रह्मधाम जाकर रुका, वहां मार देता, नहीं मारा। शिवलोक खड़ा भया, रुका, नहीं मारा। जब जब तू रुकता है, तेरे पीछे ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। जयंत पीछे मुड़ के देख, बोला तू रुका है? नारद जी बोले, वही तो कह रहा हूं। जयंत ने कहा, फिर मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी ने कहा, बेटा वो मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है, वो तो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम ही नहीं सुन रहे हो। वो कहना चाहता है, जयंत
राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे तुमको मारने के लिए छोड़ा है, इधर उधर मत भागो, कहीं जाओगे तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, लौट कर भगवान के ही पास चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ये तुमको मारने नहीं, तुमको बुलाकर भगवान के शरण में ले जाने आया है। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हो तुम? नारद जी ने तुरंत जयंत को भेजा, पठवा तुरंत कहां राम पहिया, तुरंत भेजा। जयंत पहुंचा भगवान के पास, जाते गुड़वा पर लुटा गया हूं, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान ने उठाया, क्या है, क्यों मारे तुम सीता को, ये बताओ, सीता को क्यों मारे? कहता है प्रभु आपका प्रभाव देखना था ना हमको। भगवान बोले दिखाई पड़ा? कहता है जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। भगवान बोले जिस काम के लिए आए थे काम हो गया, प्रभाव दिख गया, अब क्यों आए हो? कहता है पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मैंने सुना है करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या लग जाए ना प्रभु, और आपकी शरण में आ जाए, आप उसको क्षमा कर देते हैं। भगवान ने कहा बताओ ये पट्टी पढ़ाया कौन तुमको? अपने मन से तो आने वाले हो नहीं तुम, ये सब ये उपदेश पढ़ाया कौन? जयंत ने कहा प्रभु नारद जी मिल गए थे। बोले बस 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 अब बंद कर, हो गया, चलो कोई बात नहीं। नारद जैसे संत ने तुमको मेरे पास भेजा है, मैं किसी की बात का काट कर सकता हूं, लेकिन यदि संत ने मुझसे कह दिया, मैं संत की सर्व आज्ञा का पालन करता हूं। जाओ जयंत मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। भगवान ने छोड़ दिया जयंत को, केवल उसकी एक आंख निकाल ली, एक आंख निकाल ली। क्यों? अगर न निकालते ना तो दुनिया वाले कल कहने लगते कि देखो राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया। तो उसको बचाने के लिए जयंत की एक आंख निकाल ली। कौवा बन के आया था जयंत, उसी दिन से कौवा एक आंख से देखने लगा। कौवे की होती दोनों आंखें हैं, दोनों आंख, लेकिन देखने के लिए एक समय में एक ही आंख का उपयोग करता है। आप ध्यान से कभी कौवे को देखिएगा, या तो ऐसे देखेगा, नहीं तो सीधा नहीं देखता। एक आंख, क्यों? भगवान ने एक आंख निकाल ली। शरण में गया तो बच गया। प्रयास करिए हम लोग भी भगवान के ही शरण में रहे, लेकिन बड़ा कठिन है वो। आदमी शरण में सरल थोड़ी है, शरण में पहुंच जाए, लेकिन यदि सद्गुरु मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए तो फिर आपको यात्रा नहीं करनी, केवल सद्गुरु के हाथ को पकड़िए, चरण को पकड़िए, सद्गुरु ही आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचा के चला आएगा। अकेले हेरा जाएंगे, कहां जाएंगे? भगवान ने जयंत को भेजा, सोचने लगे अब यहां रहना ठीक नहीं है। अस्तु भैया लक्ष्मण और मां जानकी को लेकर राम जी आगे पहुंचे अत्रि जी के पास। अत्रि जी ने भगवान का दिव्य स्वागत किया, स्तुति की, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े ऐसा वरदान मांगा। आज हमको एक भैया मिले सुबह सुबह, दोपहर में मिलता हूं ना तो मिलने आए थे, तो बड़ा बढ़िया प्रश्न किया, महाराज जी राम जी तो तपस्वी का रूप धारण करके गए थे, सीता जी भी वही रूप बनाई थी, तो राम जी के पास अंगूठी कहां से आ गया और सीता जी के पास चूड़ामणि कहां से आ गया? राम जी तपस्वी बन के गए थे, धातु छूना मना था, तो अंगूठी कहां से आ गया उनके पास? हनुमान जी को दिए, और हनुमान जी सीता जी के पास से आए तो सीता जी ने चूड़ामणि दिया, वो चूड़ामणि कहां से मिला उनको? वो तो सन्यासी का रूप बना गई थी। देखिए जब आप पूजा पाठ करते हैं ना तो पंडित जी हाथ में पवित्री पहनाते हैं कुशा की, लेकिन यदि आपकी उंगली में सोने की अंगूठी है तो आपको कुशा पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि सोने की अंगूठी है तो वो पवित्री का काम करे।
राम जी जो हनुमान जी को अंगूठी दिए थे वो उनकी संध्या की अंगूठी थी। भगवान त्रिकाल संध्या करते थे, तो बिना पवित्री पहने संध्या नहीं हो सकती। भगवान सोचे वन में कहां कहां जाएंगे, क्या स्थिति रहेगी, क्या मिलेगा, कुशा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए केवल और केवल अपनी संध्या के लिए भगवान एक अंगूठी सोने की पहन के गए थे, जिससे हम त्रिकाल संध्या कर सके। राम जी ने हनुमान जी को जो अंगूठी दी थी वो यही संध्या वाली अपनी अंगूठी निकाल कर दी थी। सीता को यह अंगूठी दिखाइएगा, उनको विश्वास हो जाएगा कि मैंने ही आपको भेजा है। और मां के पास ये चूड़ामणि कहां से आई? यहीं पर भगवान अत्रि जी के पास पहुंचे तो अत्रि जी की अर्धांगिनी मां अनसुईया सीता मैया को अपने साथ लेकर गई दूसरे कक्ष में, और वहां पर सीता मैया को अनसुईया जी ने दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। यहां पर अनसुईया मैया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र बसन और भूषण आभूषण पहनाया। कैसे? जे नित्य नूतन, जो नित्य नवीन बने रहे, ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण मां जानकी को अनसुईया जी ने पहनाया जो कभी पुराने नहीं हो सकते, न कभी मैले हो सकते हैं, सदैव नवीनता बनी रहे। उसी की चूड़ामणि थी जो मां ने हनुमान जी को दिया था भगवान को दिखाने के लिए। भगवान के किसी भी व्यवहार में संशय नहीं करना चाहिए। और एक बात, जो बात समझ में ना आए उसमें तर्क नहीं करना चाहिए, उसको भगवान की लीला माननी चाहिए। और यह विचार करना चाहिए हमारी बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं भई है कि हम भगवान की इस लीला को समझ सके। हम क्या करते हैं? भगवान पर ही दोष रख देते हैं। ये भक्त का स्वभाव नहीं, समझ में ना आए भगवान की लीला। अत्रि जी से विदा मांगकर भगवान आगे बढ़े, सरभंग जी से मिले, सुतीक्षण जी से मिले और अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त जी ने भगवान को कहा आप जाकर पंचवटी में रहिए। भगवान पंचवटी में आकर वास करने लगे। सरभंग जी के पास से जब भगवान चले ना तो रास्ते में एक जगह अस्थियों का ढेर दिखाई पड़ा था। भगवान ने पूछा ये क्या है? मुनियों ने कहा प्रभु आपके भगत हैं, नहीं रहे। राक्षस आए खा के चले गए। भगवान ने प्रण कर लिया उसी समय, निश्चर ही न करो मही भुज उठाई प्रण कीर सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख। भगवान ने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर प्रण कर लिया। क्या? धरती को निशाचरहीन करके रहूंगा मैं। भगवान मिलते मिलाते मुनियों से पहुंचे, कहा पंचवटी। लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर दिया। क्या? ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर जीव का भेद क्या है। अभी 5 प्रश्न समाप्त ही भय तब तक सुपनखा आ गई। सुपनखा को जानते हैं ना? हाँ, अब हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे उसका नाम सुपनखा क्यों पड़ा। भगवान के पद चिन्ह को देख लिया, सोचने लगे जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। चिन्ह का पीछा करते करते पहुंच गई भगवान के पास। दूर से देखा इतना सुंदर नकली रूप, सुंदर रूप धारण करके पहुंच गई राम जी के पास। और जाके शुरू भई, क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोकते हुनार। ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। क्या बोली एक सांस में? न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। मैं 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं। हम तुम मिले हैं, ब्रह्मा जी की सोची समझी रचना है, चलो शादी कर लेते हैं। कहती है मेरे लायक कोई है ये नहीं है। तुमको देखने के बाद मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। मन माना कछु तुम ही निहारी। हाँ, पूरा तो नहीं माना है।
100% मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन चलो जोड़ी खराब नहीं कही जाएगी। मन थोड़ा सा मान गया। राम जी सोचने लगे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय तो स्वयं दे रही है ये, और कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, इसका मतलब हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ देगी। भगवान ने कहा तुरंत परीक्षा करो। तो राम जी ने उसकी ओर देखा ही नहीं, सीता मैया को देखते रहे। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान मां की ओर देखते रहे, बोले हमको का देखी हो, उधर देखो उधर, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। यहां कुंवार मने राम जी लक्ष्मण जी को कुंवारा नहीं बोल रहे, मार कहते हैं कामदेव को। कुमार अर्थात जो अपनी सुंदरता से कामदेव को भी परास्त कर दे, ऐसा सौंदर्यशाली मेरा छोटका भाई उधर बैठा है। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सुनी की छोटका इनसे ज्यादा सुंदर है, राम जी को छोड़ के उधर चली गई। भगवान बोले ठीक है बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई, पूरा सीढ़ी फिर चलाई वहां पर। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि पूरा सुनाई। लक्ष्मण जी पहले ही पहचान गए थे, राक्षस की, दुष्ट शत्रु की बहन है ये, रावण की। पूरा बोली चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले हमको पहचानती हो, हम कौन है? बोली हाँ, वो बोले थे कि आप कुमार हो। लक्ष्मण बोले हम कुमार नहीं है, हम खाली मारत हैं, हम कुमार नहीं है, हमारे देश है पूरा। बोले अच्छा ये बताओ, शादी तो करोगी, रानी बनोगी कि दासी? बोले दासी क्यों, रानी बनोगी। बोले हमको जानती हो, सुंदरी, हे सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं, मेरे साथ शादी करोगी तो दासी बनोगी। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थवान है, कौशलपुर के राजा है, उनसे शादी करोगी तो रानी, मेरे से करोगी तो दासी। अब तुम्हारा निर्णय है, बताओ। अभी लक्ष्मण जी बोले बताओ, तब तक छोड़ के जा चुकी थी राम जी के पास। जाकर बोली आप तो कह रहे थे कुमार है, वो दास है आपका। लक्ष्मण जी बोले पढ़ा दिया, तुम पढ़ ली, दास नहीं है, पूरा लखनऊ उसी के जिम्मे में है। लखनऊ का नाम पहले लखनपुर था और वहां के स्वामी लक्ष्मण भैया थे। भगवान बोले हमारा छोट भाई है, दास नहीं है, पढ़ा रहा है। सुपनखा फिर आई लक्ष्मण जी के पास। अब लक्ष्मण जी दूसरी बार कहां बर्दाश्त करे हो? सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग दे। अरे इतना अपमान! विकराल रूप धारण करके दौड़ी मेरी मां की ओर। प्रभु ने मां जानकी को भयभीत देखा, लक्ष्मण भैया को इशारा किया, काटो, तुरंत काटो इसका। लक्ष्मण अति लाघा नाक कान बिनु ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। काट दिया लक्ष्मण जी, नाक कान दोनों काट दिया, काट के हाथ पे रख दिया, कहा जाओ अपने भाई रावण को चुनौती बोलना। लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। रोते रोते गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़के मर गए। खरदूषण गए स्वाहा। पहुंची रावण के पास, जाते लगी भाषण देने, दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर के ऊपर नाच रहा है। रावण कहा भाषण बाद में देना, नाक कान कहां से कटवा के चली आई? किसने काटा? बोली दो राजकुमार आए हैं, बड़े का नाम राम, छोटका का नाम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, और बतावें उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, उसको तो आपके साथ रहना चाहिए। रावण ने कहा खरदूषण के पास जाओ। बोली गई थी, फिर गए, कहां गए? ऊपर गए दोनों। अच्छा, रावण बुलाया एम्बुलेंस और सुपनखा को आईसीयू में भर्ती कराया, उपचार के लिए भिजवाया उसको, और
कक्ष बंद करके एकांत में जाकर रावण सोचने लगा, क्या खरदूषण मेरे समान शक्तिशाली थे, भगवान को छोड़कर उनको कोई मार नहीं सकता है। खरदूषण मर गए, क्या भगवान ने अवतार ले लिया है क्या? रावण, यदि भगवान ने अवतार ले लिया तो रावण तुमको भी तो भगवान के हाथों मुक्त होना है। फिर माला पकड़ो, आज से शुरू करो भजन। लेकिन अगले क्षण सोचता है, क्या? अरे होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। रावण विचार करता है कि मेरे से भजन नहीं हो पाएगा, क्यों? तामसी शरीर है, पड़ा चक्कर में, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा मेरा? भगवान आ गए हैं। फिर निर्णय लिया रावण ने, भजन नहीं कर सकता हूं ना, भगवान से युद्ध तो कर ही सकता हूं। ठीक है, मैं राम से युद्ध करूंगा और अपनी ओर से जाके करूंगा। तो मैं जाए बैर हटि करऊं, प्रभु शरण प्राण तजय भव तरियाऊं। आप ये मत समझिएगा कि रावण नहीं जानता है। क्या कहता है? मैं अपनी ओर से जाकर लड़ाई करूंगा, बैर करूंगा, और भगवान के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। ये रावण ने निर्णय किया। रावण सब जानत है, लेकिन एक बात बतावें, गलत मार्ग पर जाना तो सरल है हो, एक बार गलत मार्ग पर पांव बढ़ गया तो वहां से वापसी बड़ा कठिन है, असंभव के समान है वापस आ जाए। रावण गलत मार्ग पे जा चुका है, वापस नहीं आ सकता। निर्णय किया, युद्ध करूंगा, चला मारीच के पास। इधर सीता मैया को एकांत में एक दिन प्रभु श्री राम ने कहा, सीता, देखिए बड़ी गूढ़ कथा है ये। राम जी ने कहा, सीता, रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, और जब तक रावण मेरे प्रति अपराध नहीं करता मैं उसे मारूंगा कैसे? तो मैं चाहता हूं कि रावण मेरे प्रति कोई अपराध कर दे जिससे मुझे उसको मारने का कोई बहाना मिल जाए। भगवान ने कहा, सीते, आपको तो रावण छू नहीं सकता, क्यों? आप परम सती हैं, आपके छूते वो जलकर भस्म हो जाएगा। एक काम करिए, आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए और मेरे पास अपना प्रतिबिंब, कहे तो फोटो, आप मेरे पास अपना फोटो रख दीजिए और आप अग्नि में बैठ जाइए। कब तक? जब तक धरती से निशाचरों का मैं अंत न कर लूं, आप अग्नि में ही बैठे रहिए, चौपाई का दर्शन करिए। राम जी कहते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, कब तक? जौ लगी करहु निशाचर नासा, जब तक निशाचरों का अंत न कर दूं, आप अग्नि में ही बैठे रहिए। प्रभु की बात मानकर मां ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर दिया और अपना एक प्रतिबिंब भगवान के पास रख दिया। प्रतिबिंब देखने में बिल्कुल मां जैसा। अब यहां एक बात याद रखिएगा, रावण ने मेरी मां का हरण नहीं किया, रावण ने सीता मैया का हरण नहीं किया। फिर रावण मेरी मां का फोटो उठा के ले गया था, फोटो, प्रतिबिंब। और इस मर्म को राम सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जानता। मेरी मां को छूने की ताकत नहीं थी रावण में, उठाना तो बहुत दूर की बात। मारीच पहुंचा, मारीच के पास पहुंचा रावण, जाकर बड़े प्रेम से मामा मारीच को दशानन प्रणाम करता है। मारीच सोचने लगा, इतना विनम्र रावण, जरूर खतरा है कोई। एक बात याद रखिएगा, दुष्ट आदमी जब बहुत मीठा मीठा बोलने लगे ना, सावधान हो जाना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति जब बहुत झुक के व्यवहार करे, सावधान, क्यों? अब घात करेगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, सांप, सांप जब जब पीछे जाता है डसता है, बिल्ली जब जब अपने शरीर को सिकोड़ती है पीछे, तब तब आगे झपटती है।
धनुष पर रखा हुआ बाण जब पीछे जाता है तो आगे प्रहार करता है। हाथी को बस करने वाला अंकुश जब महावत उसको पीछे खींचता है तो हाथी को चोट पहुंचता है। दुष्ट जब जब पीछे जाएगा, झुकेगा, सामने प्रहार करेगा। रावण विनम्रता से प्रणाम किया, मारीच सावधान, क्या बात है? रावण ने कहा चलो हिरण बनो सोने का। क्यों? राजकुमार की पत्नी का हरण करना है। कौन राजकुमार? तो राम नाम है उसका। मारीच ने कहा उसके साथ उसका कोई छोटा भाई भी है? हाँ, उसका नाम लक्ष्मण है। हाँ। मारीच ने कहा मति मारी गई है क्या तुम्हारी? जिस राम ने मुझको 100 योजन दूर भेजा, जिस राम ने सुबाहु को जलाकर भस्म किया, और जिस राम ने ताड़का को समाप्त किया, जिस राम ने खरदूषण को मिटा दिया, जिस राम ने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर डाला, उस राम से तुम युद्ध करोगे? रावण, राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म है, भगवान है। मेरी बात मानो, शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण बोला उपदेश सुनने नहीं आया, गुरु मत बनो, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच ने कहा सोने का हिरण बनकर गया तो राम मुझे मार डालेंगे। रावण बोला इसमें कौन सी बात, जाओगे तो राम मार डालेंगे, और ना बोल के देखो मैं मार देता हूं अभी। जाओगे तो राम मारेंगे, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा अभी। अब बोलो। सोचने लगा क्या? अरे उभया भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक शरणा, तब ताके सी रघुनायक। मारीच ने देखा दोनों ओर से मरना है, फिर निर्णय लिया इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चलकर भगवान के हाथों मर लिया जाए। अरे कम से कम भगवान के हाथों मरेंगे तो सदगति तो प्राप्त हो जाएगी। चल पड़े मारीच। और आप देखिए मरने जा रहे हैं मारीच, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंस रहे हैं। क्यों? जीवन की स्थिति, जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो जाए, यदि हमारे मन की स्थिति भक्त की है तो हम कहीं भी रहेंगे तो मुख पर प्रसन्न ही प्रसन्न बना रहेगा। स्थिति परिस्थिति बदले, मन की स्थिति ना बदले। मारीच मरने जा रहे हैं, सोचते क्या है आज मेरे से अधिक भाग्यशाली धरती पर कौन है? क्यों है? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, और आज मैं हिरण बन के आगे आगे मैं दौड़ूंगा और मेरे पीछे आज राम दौड़ेंगे। ऐसा सौभाग्य संसार में किसको मिलने वाला है? मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन है? और दौड़ूंगा नहीं, आगे भागूंगा, और दौड़ते दौड़ते बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। आज तो मैं कई बार भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा, मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। विचार करते करते पहुंचे, जाकर मां और प्रभु की कुटिया के सामने मारीच स्वर्ण का मृग बनकर घूमने लगे। मां के प्रतिबिंब ने देखा, प्रतिबिंब ने प्रभु से कहा आप इसका चर्म लेकर आइए। भगवान देव कार्य जानकर चल पड़े। आप सोचिए, अभी थोड़े देर पहले भगवान ने चित्रकूट से बाण मारा तो जयंत तीनों लोग घूमता रहा, बाण दौड़ता रहा। वो भगवान पंचवटी में बैठ के चलाते तो मारीच को न लगती क्या? लेकिन भगवान जानते हैं जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक रावण कैसे आएगा। भगवान चले, भागते भागते बहुत दूर गए, तुरंत नहीं मारे। क्यों? रावण को पूरा समय देना चाहते थे। आओ ले जाओ। दूर जाकर भगवान ने जैसे बाण चलाया, बाण लगते मारी जोर से बोला हाँ लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से राम कह के और मारीच ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। राम कहा, मरते समय भगवान ने मारीच को अपने धाम भेजा है।
इधर पंचवटी में सीता जी ने लक्ष्मण सुन लिया। मां ने कहा भैया लक्ष्मण, आपके भैया राम भैया संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा मां, भैया के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। मां ने कुछ कठोर कह दिया। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और कहा मां, इसको पार मत करिएगा, आप इसके भीतर सुरक्षित हैं। लक्ष्मण जी गए। आप सब जानते हैं रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया है और मेरी मां का हरण करके ले गया। टीवी में जैसा दिखाता है कि रावण मेरी मां के बालों को पकड़कर घसीट कर ले जा रहा है, गलत बात। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो प्रतिबिंब है, हो पहले से तैयार है जाने के लिए। और बतावें रावण मां को प्रणाम भी किया। मनमहु चरण बंदि सुख माना। लोग कहते हैं रावण मां से विवाह करना चाहता था। ये मूर्खता बंद करिए। जिससे कोई विवाह करना चाहेगा उसका पांव छू के प्रणाम करेगा? रावण मन ही मन मां जानकी, उसको क्या मालूम प्रतिबिंब है। मन ही मन मां के पांव को स्पर्श करके प्रणाम करता है। मन ही मन कहता है मां, जब तक आप मेरे घर नहीं चलोगी तब तक जगत के पिता राम इस नीच का उद्धार करने के लिए मेरे दरवाजे कैसे आएंगे? मेरा उद्धार कराने के लिए तो आपको चलना ही पड़ेगा। मां को इशारा किया, पुष्पक विमान में बैठी, लेके चल पड़ा। मां को जाते देख मां विलाप करती है, पूरा चराचर दुखित हो गया। किसी देवता की हिम्मत नहीं है रावण को रोक दे। सारे देवता मूक बनकर देख रहे हैं। लेकिन जानते एक पक्षी की दृष्टि पड़ गई। कौन पक्षी? एक गिद्ध की दृष्टि पड़ गई, जटायु जी की। जटायु जी ने देखा ये तो राम की अर्धांगिनी सीता है। जिस प्रकार कसाई के हाथ में कपिला गाय जाती है, उसी प्रकार इस दुष्ट के हाथ में सीता जा रही है। वहीं से चिल्ला पड़े जटायु, सीते पुत्री करस जनित त्रासा, आता हूं करिहूं जात धान करनासा। अभी इस दुष्ट का अंत करूंगा, अभी रुको, अभी आता हूं। चिल्लाया जटायु जी, चिल्लाए रे रे दुष्ट थाड़ किन होई। दुष्ट क्यों नहीं रुकता? रावण, पहली बार रावण को किसी ने दुष्ट कहा था। किसी की औकात नहीं जो रावण को दुष्ट बोल दे। जटायु जी ने कहा दुष्ट क्यों नहीं रुकता? रावण रुक गया। किसकी हिम्मत हो गई? जटायु जी चल पड़े। रावण को लगा कोई आ रहा है। पहले तो रावण को दिखा मानो सुमेरु पर्वत, मैनाक पर्वत आ रहा हो, और निकट पहुंचे। लगा मानो गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हो, और निकट पहुंचे। तब पहचान लिया ये तो बूढ़ा जटायु। आने दो, आने दो। भुजारूपी तीर्थ में प्राण छोड़कर आज ये भी मुक्त होने आ रहा है, आने दो इसको। मूर्ख, तुझे मालूम नहीं जटायु के प्राण तेरे भुजा में नहीं, जटायु के प्राण राम के भुजा में निकलने वाले। जटायु जी पहुंचे, अनेक प्रकार से समझाया रावण को, मान जा रावण, सीता जी को छोड़ दे। नहीं माना रावण। जटायु जी ने चोंच से इतना मारा रावण को, चोचन मारि बिदारिस देहि, दंड एक भई मूर्छाते ही। एक दंड यानी 24 मिनट। रावण बेहोश हो गया 24 मिनट के लिए। जटायु जी ने बालों को पकड़ा, उठाकर पुष्पक विमान से नीचे धरा पर पटक दिया रावण को। रावण बेहोश है 24 मिनट के लिए। किसी ने कहा जटायु जी से, जटायु जी बहुत बढ़िया समय है, बेहोश है, नोच डालो इसके 20 आंख को नोच डालो, निकाल डालो इस समय, इसी समय मार डालो इसको। जटायु जी बोले नहीं, धर्म कहता है युद्ध में जो मूर्छित हो गया है, युद्ध में जिसके पास शस्त्र नहीं है, और युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वाले पर प्रहार करना ये अधर्म है। और मैं भारत का पक्षी हूं। भारत का पक्षी अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। मैं नहीं मारूंगा इसको। उसने कहा नहीं मारोगे तो ये जगेगा तो तुमको मार देगा। जटायु जी बोले अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं मारूंगा नहीं। रावण की मूर्छा खुली है, निकाला चंद्रहास खड्ग और उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया।
राम राम कहते जटायु जी नीचे गिर पड़े। रावण लेकर गया मां को लंका में अशोक वाटिका में, एक अशोक नीचे वृक्ष के नीचे बिठाकर चला गया। इधर लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के पास। राम जी देखे लक्ष्मण आ गए। भगवान तो जानते हैं उधर काम हो गया है। लक्ष्मण जी को आते देख भगवान नाटक करने लगे। यहां लिखा है रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता की न विसेकी। बाहरी चिंता, भीतर तो जान गए कि काम हो गया। बोले लक्ष्मण तुम आ गए, मेरा मन कहता है अब सीता आश्रम में नहीं है। पहुंचे आश्रम, मां को नहीं पाए भगवान, बहुत रोए राम जी। पुष्पों से, लताओं से, झाड़ों से सबसे पूछते हैं क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा है आज? विलाप करते करते भगवान जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी को भगवान ने गोद में उठाया है। पूछने लगे तात आपकी ये गति किसने की? आप कुछ कहना चाहते हैं तात? जटायु जी बोले हाँ प्रभु। क्या? अरे देखनी हाँ जात सिया के, देखनी हाँ जात सिया के। ए हरि जी देखनी हाँ जात सिया के। कौन ले गया? रावण प्रभु। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। प्रभु जिस प्रकार बहेलिए के हाथ में कुररी पक्षी रोती है, उसी प्रकार रावण के हाथ में मेरी मां रो रही थी सीता। केवल आपको सूचना देने के लिए मैंने प्राण को बचाया था। राम अब आप मुझे विदा करिए। राम जी ने कहा तात आपके पास बेटा नहीं है, मेरे पास मेरा पिता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन के लिए आप मेरे पिता बन जाए, आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा, इस राम को अपने पिता का सुख मिल जाएगा। आप कुछ दिन और जी जाइए। जटायु जी ने कहा राम तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे, और मैंने सुना है कि मेरा मित्र दशरथ अपने पुत्र राम के लिए मर गया। मैं तुमसे पूछता हूं यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु सीता के लिए नहीं मर सकता है क्या? यदि दशरथ राम के लिए प्राण त्यागे हैं तो सीता आज सीता के लिए जटायु प्राण त्यागेगा। मैं रहूंगा नहीं रहा। भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रभु ने कहा तात आज आपको जो मिल रहा है आपके कर्म है, आप शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। भगवान ने जटायु जी को अपने धाम विदा किया है। जटायु जी ने मरने से पहले स्तुति करके भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त की। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिखते हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से भवानी आप विचार करो, जिस भगवान ने गीध जैसे अधम को सुगति प्रदान कर दी हो, ऐसे भगवान को छोड़कर जो संसार के विषय में लगा है, उससे बड़ा अभागा कौन है? देखिए पछतावा तो होता है, पछतावा होता है, लेकिन कब होता है? जब अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, उस समय पछतावा होता है। बच्चे जब फेल हो जाते तो सोचते काश पढ़ लिए होते। हाँ? जब जाने का समय आता है ना, तब पता चलता है मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। उस समय रोने के अलावा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अरे बैठल अब रोवेली गुजरिया हो, कैसे जाई? काहे ई चुनरिया में दाग लग गई। माई बाप हमको भी न रोना पड़े, इसके लिए देखिए
कितना विलंब हुआ ये नहीं देखना चाहिए। जब जगे तभी सवेरा, जब जग जाए तभी सवेरा। भगवान ने गति दिया किसको? जटायु जी को। भगवान ने जटायु जी की अंतिम क्रिया स्वयं पूर्ण की। आगे चले, मार्ग में कबंध नामक एक दैत्य का प्रभु ने उद्धार किया। कबंध नामक दैत्य को गति देकर भगवान आगे बढ़े हैं और चलते चलते भगवान शबरी मैया के पास आ गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अभी सवेरे सवेरे हमसे कोई माई कह रही थी कि महाराज जी हम जहां बैठते हैं ना तो पीछे की औरत लोग कहते कि हाथ उठा के जयकारा नहीं लगाना चाहिए, तो हम भी नहीं लगाते। एक बात तो मैं तो कहता नहीं हूं कि हाथ उठा के जयकारा लगाइए चाहे हाथ जोड़ के लगाइए। दूसरी बात, हाथ उठा के जयकारा ना लगाए तो कैसे लगाए? हाथ उठाने का भाव समझते हैं? हाथ उठाकर जयकारा लगाने का मतलब है प्रभु बहुत हो गया, हम बहुत संसार देख लिए, समझ लिए, अब हम आप ही के शरण में है प्रभु। ये आपका भक्त डूब रहा है, ये दोनों हाथवा पकड़कर हमको उबार लीजिए, हमको बचा लीजिए, इसलिए दोनों हाथ उठाया जाता है। कि लोग धुन से बाहर निकलिए कि हाथ जोड़ के उठा के जयकारा नहीं लगाना है। कौन पुराण में लिखा है? हो किस किताब में लिखा है कि हाथ ऊपर उठा के जयकारा नहीं लगाना चाहिए? इसका मतलब है त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। दिन भर कहती थी राम आएंगे, आज तो राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। लोग कहते थे पगला गई हो, कहा बहुत बड़ी भक्ति हो कि तुम्हारे पास राम आएंगे। बोले नहीं, मेरे राम आएंगे। शाम तक जब राम नहीं आते थे ना तो कहती थी कि कहीं फंस गए होंगे, आज कहीं फंस गए होंगे, कल जरूर आ जाएंगे, कल मेरे राम आएंगे। वर्षों बीत गया हो और आपको बतावें सबरी की कुटिया पर कोई आता जाता नहीं था, कोई कभी नहीं गया। गुरुजी के जाने के बाद कोई देखने तक नहीं गया, लेकिन उसकी आंखें देखती थी किसको? मेरे राम आएंगे। बूढ़ी सबरी एक दिन बैठी है, आप दर्शन करिए शबरी मैया का। बूढ़ी सबरी बैठी है, मेरे राम आएंगे। शबरी देखी क्या राम गृह आए। दो ही लोग आ रहे हैं। गुरुजी से कहने कहा था गुरुजी मैं पहचान नहीं पाऊंगी। गुरुजी ने पहचान तो बताया था, अब शबरी लगी याद करने गुरुजी का पहचान बताए थे हमको। हाँ, गुरुजी ने तो 5 बताया था, अब लगी एक एक मिलाने। सरसी जलोचन, आंख कमल की पंखुड़ियों जैसा। देखिए हाँ, एकदम बिल्कुल कमल जैसा है। पहल का मिल गया। दूसर का आंख के बाद हाँ हाथ, अरे बाहु विशाला, राम जी की विशाल भुजाएं होंगी। लगी नीचे तक देखने, देखिए घुटने के नीचे तक हाथ जा रहा है। कहीं अरे 2 मिल गया, 2 5 में से 2 मिल गया, 3 और मिल जाए। तीसरा गुरुजी कहे थे हाँ, जटा मुकुट सिर पे जटाओं का मुकुट, वाह 3 तो मिल गया हो और 2 ही बस मिल जाए। चौथा गले में पूरा बनमाला, गले में बनमाल। शबरी ने पूछा राम जी से, भाई साहब आपके गले में जो माला लगी है इसका नाम क्या है? राम जी ने कहा माई ये बनमाल है। कहीं बस 4 मिल गया। लक्ष्मण जी बोले का गिन रही हो अंगुरी पर? शबरी बोले चुप रहिए, अभी बीच में मत बोलिए आप, पूरा 5 होने दीजिए। 5वां क्या गुरुजी ने? हाँ, गुरुजी कहे थे कि शबरी राम अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर
सुंदर दो भाई, एक सांवले होंगे एक गोरे होंगे, बड़े सुंदर होंगे दोनों सबरी, भाई होंगे। शबरी ने पूछा राम जी से, आप दोनों भाई हैं? राम जी ने कहा हाँ मैं बड़ा हूं, ये हमारा छोट भाई है। पहचान गई हूं। और जैसे पहचानी बिना विलंब किए शबरी पड़ी चरण लपटाई, शबरी पड़ी, भगवान के चरणों में जाकर लिपट गई शबरी। उठती है प्रणाम करती है, भूल जाती है ना, उठती है फिर प्रणाम। यहां पर देखिए बार बार पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, बार बार इतनी विह्वलता में है, प्रणाम करके उठती है, कहती है हम आपको प्रणाम किए थे। भगवान मुस्कुराए, अच्छा एक बार और कर लेते हैं, फिर प्रणाम करती है, बारंबार प्रणाम करती है। भगवान खड़े हैं, कहीं गुरु जी ने कहा था राम आएंगे न शबरी, सब हंसते थे मेरे पर कि राम नहीं आएंगे, मैं कहती थी मेरे राम मेरे पास जरूर आएंगे। प्रभु गुरु जी ने कहा था राम आएंगे होंगे, आएंगे ना, धूप के कारण उनका पांव जल गया होगा शबरी, तनिक पानी लेकर उनका पांव धो देना। राम जी अब पानी के लिए पंपा सरोवर जाना पड़ेगा। आप कहे तो इस आंखिए में इतना पानी भरा है कि इन्हीं आंसुओं से आपका पांव मैं धो सकती हूं, आप आज्ञा दे तो प्रभु हम धो ले। राम जी ने अनुमति दी, बैठे बिठाया भगवान को, अंजुरी फैला दिया। भगवान ने शबरी की अंजुरी पर सिर पांव रखा और मुड़िया पटक दी गुड़वा, लगी रोने शबरी। और आज शबरी मैया ने अपने आंसुओं के धार से ही भगवान के पांव को पखार डाला। लेकर पी गई सब। फिर याद आया गुरु जी ने कहा था कि राम जी भूखे होंगे, कुछ फल खिलाना। लाई हो ना प्रभु? हाँ चख के लाई हूं, एक भी खट्टा नहीं निकल सकता। हाँ पहले खुद चखी हूं, जो मीठा मीठा था वही लेकर आई, लाकर दोने में भरकर फल दिया। भगवान फल नहीं देख रहे थे, भगवान सबरी का भाव देख रहे थे। कहो लक्ष्मण एक बार भगवान का मुख देखे, एक बार फल देखे, जूठा फल है भगवान खा रहे हैं, झूठ होकर झूठा भगवान देख ही नहीं रहे। भगवान शबरी को देख रहे, उठा के खाए जा रहे हैं। क्यों? भगवान केवल और केवल भाव देखते हैं, और भगवान केवल और केवल भाव से ही मिलते भी हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। पहुंचे बाजार बलिया है, आम का भाव लगाए हो, इसे का भाव से दे रहे हो, भाव बताओ, इसका पहले भाव बताओ। केला का भाव? भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, और बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। बिना भाव भगवान मिलेंगे? एक समान तो मिल ही नहीं पा रहा है, भगवान को लेने चले हो बिना भाव के। भगवान बड़े प्रेम के साथ शबरी के फलों को खाए। अब इसके बाद सबरी फंस गई। क्यों? गुरुजी ने कहा था स्तुति करना, कैसे करे स्तुति? कहती प्रभु हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ है, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अघारी। प्रभु मैं अधम हूं, मति से मंद हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं, स्तुति कैसे करूं? राम जी बोले तुम मत करो, तुम नहीं पढ़ी हो, मैं तो पढ़ा हूं। आज सबरी मैया राम की नहीं करेगी, राम ही अपनी सबरी मैया की स्तुति करेगा। आप बैठी रहो मेरे सामने बस। और भगवान शुरू हो गए, कहे सबरी नव भक्ति बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। नव भक्ति शुरू है क्या? पहली भक्ति जीवन में संत का संग हो जाए, दूसरी भक्ति भगवान के कथा में प्रेम हो जाए, जो आप लोग बैठ के कर रहे हैं, ये दूसरी भक्ति है।
तीसरी भक्ति मान का त्याग करके सद्गुरु की सेवा। तीसरी भक्ति कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना। चौथी भक्ति विश्वास पूर्वक भगवान के किसी एक नाम का जप करना। पांचवी भक्ति जीवन में सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, इंद्रियों पर बस करके कर्तव्य का पालन करते रहना। ये छठवीं भक्ति सब में भगवान का दर्शन करना, सबको एक समान समझना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना। सातवीं भक्ति धर्म पूर्वक चलते हुए जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी भी किसी के दोष की चर्चा न करना। ये आठवीं भक्ति। और जीवन में सहजता सरलता पूर्वक भगवान के भरोसे बने रहना, ये नवीं भक्ति है। शबरी से राम कहते हैं, शबरी 9 में से एक भी जिसके पास हो वो मुझे बहुत प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है, आप मुझे बहुत प्रिय है। राम जी ने कहा सीता जी के बारे में जानती हो? शबरी ने कहा जानते हुए पूछ रहे हैं। जटायु जी ने बताया ना पीछे, मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि राम पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर चले जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का काम सुग्रीव जी पूरा करेंगे। ऐ शबरी मैया ने बताया, भगवान ने शबरी जी को गति दी। शबरी जी का आवेश भगवान में प्रवेश किया और तुरंत विदा करके भगवान पहुंच गए पंपा सरोवर। नारद जी आकर मिले, राम नाम श्रेष्ठ हो, भगवान ने वरदान दिया। संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने बताया और उसके बाद भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़ गए। जैसे भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े ना, ऋष्यमुख पर्वत आ गया और उस पर्वत पर सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ रह रहे हैं। आपको बतावे, हम ऊपर बैठे हैं ना तो हमको पीछे तक दिखाई पड़ रहा है कौन आ रहा है। ऊपर बैठा आदमी दूर तक देखता है। सुग्रीव जी ऊपर थे पहाड़ पर, उन्होंने देख लिया राम लक्ष्मण जी को आते, समझ गए लगता है कोई वीर योद्धा, बाली ने हमको मारने के लिए भेजा है क्या इनको। हनुमान जी को बुलाकर कहें जाओ पता लगाओ, पता लगाना कौन है, यदि हमको मारने आ रहे होंगे तो इशारा करना, तुरंत भागूंगा यहां से। कथा में पहली बार हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी महाराज आज पहली बार आए हैं कथा में। अस्तु आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा, जाकर धरि बटु रूप देखते जाई, कहे सुजान जी असैन बुझाई। बताना कौन है, यदि मुझे मारने आ रहे होंगे ना इशारा करना, मैं तुरंत भागूंगा। हनुमान जी बोले आप पहाड़ पर, हम नीचे, इशारा क्या करेंगे। सुग्रीव ने कहा यदि तुमको लगे कि हमको मारने आ रहे हैं तो बोलना मत, भागो। ना ना बोलोगे तो वो सुन लेंगे कि भाग रहा है, वो भी भागने लगेंगे। इशारा करना, हमको केवल देखना और कहना सुग्रीव निकल लो। जैसे तुम कहोगे भागो, तुरंत जाओ यहां, तुरंत भागूंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के गए, प्रणाम करके पूछे कौन है आप। ब्रह्मा विष्णु महेश है, नर नारायण है। हाँ देखने से तो छत्री लग रहे हैं लेकिन स्वरूप छत्री का नहीं है। भगवान तो देखिए, भगवान के आगे माया नहीं चलती। हनुमान जी नकली रूप बना के आए। भगवान कहे ये हमारा हनुमानो है हो लक्ष्मण। हाँ भैया वही है, नकली बना के आए। भगवान सोचे जब बेटवे छिपा रहा है तो हमको काप पड़ी कि हम अपन परिचय सही वाला दे दे। बोले हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग में रही हमार लुगाई, जंगल में गई हेराई, हम वही को खोज रहे हैं भाई। हमने अपनी कथा सुनाई, अब आपो अपन कथा गाई। हनुमान जी सुने राम गुड़वे पर लुटा गए हो, प्रभु पहचान परे हो गई चरण, सो सुख उमा जाए। भगवान ने बहुत लाड़ लड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये पर्वत है ना, इस पर कपियों का राजा सुग्रीव रहता है, चलकर उनसे, वो आपका दास है प्रभु। सो सुग्रीव दास तब आहई। भगवान बोले अच्छा हमारा दास पहाड़ पर भी है यहाँ पे। हनुमान जी कहे चल के उनसे मित्रता करिए। लक्ष्मण जी कहे दिमाग ठीक है ना तुम्हारा, दास बता रहे हो तो भगवान दास से मित्रता करेंगे। अरे मित्रता बराबरी में की जाती है, दास से मित्रता होगी।
हनुमान जी कहे लक्ष्मण जी से, सुग्रीव दास है लक्ष्मण जी, हम कुछ नहीं है। यदि भगवान सुग्रीव को अपना मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, फिर उस कुर्सी पर ये हनुमान जाकर बैठ के और भगवान का दास बन जाएगा। यदि आप सहायता नहीं करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सुग्रीव जी के बाद हनुमान जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले ठीक है तो बुला के लाओ। हनुमान जी बोले वो आता तो हमको क्यों भेजता, इतनी कुटाई भई है उसकी, डर के मारे उतर नहीं रहा है। लक्ष्मण जी बोले इतना चल के आए तुमको पता पहाड़ चढ़ाओगे? हनुमान जी बोले ना ना पीठ पर बैठिए मैं ले चलता हूँ। पीठ पर बिठा कर ले गए, सुग्रीव जी से भगवान की मित्रता कराई। और आपको मैंने कथा सुनाया था, भगवान ने मित्रता स्थापित किया सुग्रीव जी के साथ और भगवान ने बाली को गति दे दी। सुग्रीव जी के लिए भगवान ने यहाँ पर कई लोग कहते हैं भगवान ने बाली को क्यों मारा? बाली इंद्र के अंश थे, आए थे राम कार्य के लिए और जाकर रावण से मित्रता कर ली थी, इसलिए भगवान ने बाली को गति दिया। बाली ने मरने से पहले अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बनाया, शरण में डाला, प्राण त्यागा। बाली को भगवान ने अपने धाम भेजा है। लक्ष्मण जी को भेजकर भगवान ने सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजा घोषित कराया। और भगवान सुग्रीव जी से कहे कि जाओ राजपाट संभालो, लेकिन मेरा काम मत भूलना। काम क्या था? संधि हुई थी। भगवान ने कहा था सुग्रीव तुम्हारा राज सत्ता मैं तुमको वापस करूंगा, तुम मेरी सीता को ढूंढ के लाना। बोले ठीक प्रभु। भगवान ने कहा हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब हमारा काम तुम याद रखना। मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं, तुम जाके राजपाट संभालो। भगवान प्रवर्षण पर चतुर्मास व्यतीत करने आए हैं, विश्राम में है प्रभु। अब आज की कथा को हम और आप